नमस्कार दोस्तों, मैं दीपचंद आपको सुना रहा हूँ कहानी बुंदेलखंड के दो सूरवीर योद्धा आला और उदल की। मेरे पिता ने निश्चय ही तुम्हारे पिता के साथ अर्धम युद्ध किया था। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन सुबह तड़के महोबा की सेना ने मांडवगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की खबर सुनते ही बघेल राज जंबे ने अपने दोनों पुत्र राय करेंगा और सूरज को बुलाया। राय करेंगा और सूरज अपने समय के बड़े सूरवीर योद्धा माने जाते थे। बघेल राज जंबे ने युद्ध की बागडोर अपने पुत्रों के हाथ में सौंप दी और पुत्रों ने कहा, हम आपका सपना पूरा करेंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए, इस युद्ध को हम अवश्य जीतेंगे। इधर महोबा के सेनापति आला ने पंचव्यूह की रचना के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चलने वाली सेना का संचालन स्वयं आला कर रहे थे और बाईं छोर की टुकड़ी का संचालन रेवा कर रहा था। पिछले भाग का दायित्व मलखान के कंधों पर था और व्यूह के बीचों बीच घोड़े पर सवार ब्रह्मा चल रहा था। दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के सीमांत के पास आमने सामने आ गईं। राय करेंगा ने आला को ललकारा, हमसे लड़ना तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। उसी जगह उसी पेड़ पर हम तुम्हारे भी खोपड़ी टांग देंगे। यह बकवास का वक्त नहीं है राय करेंगा। तुम्हारे पिता ने अधर्म युद्ध करके मेरे पिता और चाचा को मार डाला था। तुम अगर अपने पिता का सर लाकर मुझे दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। बात बात में सरवर हो गई, बात बात में बाढ़ी रात, बात के ऊपर ढेवा हो गया, कमर खुल गई तलवार और फिर सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राय करेंगा आला की आंखों में धूल झोंककर आला की ओर बढ़ गया। फिर उसने उदल के ऊपर भाला फेंका। भाला उदल के शरीर के पार हो जाता यदि उदल का घोड़ा बेंदुला समय पर अपनी चाल न बदलता। उदल के करीब से निकल कर करेंगा का भाला धरती में धंस गया। इस घटना से राय करेंगा आश्चर्यचकित रह गया। उसने उदल पर तलवार से आक्रमण किया और उदल यह कहकर राय करेंगा पर टूट पड़ा कि पहली बाणी में बोलत नहीं और दूजी में ना करते रार और तीजी बाणी में छोड़त नहीं मुँह में ठूस दे तलवार। और उदल के अगले बार में ही राय करेंगा घायल हो गया और वह रणभूमि छोड़कर भाग गया। इस घटना से उसकी सेना का मनोबल टूट गया और भगदड़ मच गई। लेकिन तभी सूरज ने मांडवगढ़ की सेना की बागडोर अपने हाथों में ली और आला को ललकार कर कहा, आला, इतने सैनिकों की जान गंवाने से कोई मतलब नहीं। आओ हम द्वंद्व युद्ध करते हैं और द्वंद्व युद्ध से इस युद्ध का फैसला हो जाएगा। अरे जाओ, अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो दुनिया के सारे वीर मुझ पर यह कहकर हंसेंगे कि आला ने एक बच्चे को हरा दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई उदल ही काफी है। आला का आदेश पाते ही उदल सूरज के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों की तलवारें निकल गईं और वे दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। ये लड़ाई शाम तक चली और सूरज ढलने के बाद आला ने दोनों को रोक दिया। आला ने दोनों वीर योद्धाओं को शाबाशी दी और दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गईं। आज का युद्ध तो बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। लेकिन अगले दिन की सुबह महोबा के लिए क्या मुसीबत लाई। राजकुमार राय करेंगा कौन सा पैंतरा खेलेगा। दोस्तों, यह जानने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।